चलिए बढ़ते हैं आगे। और आपसे कहा गया है ये प्रूफ करने को, एक तो ये प्रूफ करना और दूसरा आपको ये प्रूफ करना है। 0 to π/2 लिमिट sin to the power 2n minus 1x cos to the power 2n minus 1x dx is equal to gamma m gamma n divided by twice of gamma m plus n। पहले मैं ऐसे प्रूफ करता, फिर हम इसको प्रूफ करेंगे। अगर ये प्रूफ हो गया तो ये अपने आप हो जाएगा, बस आपको कुछ नहीं करना। 2m माइनस वन को p और 2n माइनस वन को q अगर आप रख देंगे तो अपने आप ये प्रूफ हो जाएगा सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाले को कैसे प्रूफ करना, हालांकि हमने बीटा फंक्शन जब पढ़ा था तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमने किए थे। अब आपको फिर से क्या करना है देखिए, बहुत ही आसान। एक चीज तो मैं ये जानता हूं कि बीटा ऑफ m कॉमा n जो होता है 0 to 1 लिमिट x to the power of m minus 1 minus x to the power of n minus 1 dx। ये मेरे बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है। और दूसरी चीज मैं ये भी जानता हूं कि बीटा ऑफ m कॉमा n किसके बराबर होता है, ये होता है गामा m गामा n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस n। ये हमें पता है। अब इसी चीज को, इन दोनों चीजों को यूज करके मैं कर सकता हूं प्रूफ बहुत आसानी से। पहले वाली जो डेफिनेशन है बीटा फंक्शन की, जो कैलकुलस की डेफिनेशन है, वहां पर मैं क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। x इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे देखिए dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इसी के साथ साथ जब x इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा एट x इज इक्वल टू 0, और थीटा इज इक्वल टू π/2 आ जाएगा एट x इज इक्वल टू कितना 1। तो ये हमने लिमिट भी पता कर ली थीटा की। अब देखिए यही इक्वेशन क्या बनने वाली है, लिमिट तो मेरी 0 से π/2 आ गई। x की जगह अगर मैं रखूं साइन स्क्वायर थीटा तो देखिए क्या हो जाएगा, x की जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की पावर ऑफ m माइनस 1 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर है n माइनस 1, और dx की जगह क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, इतना आ जाएगा। तो कुल मिला के 0 से π/2 लिमिट, ये हो गया साइन की पावर ट्वाइस ऑफ m माइनस 1 थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर n माइनस, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। 2 बाहर आ जाएगा, 0 से π/2 लिमिट लगेगी। अब साइन की पावर देखिए 2m माइनस 1 तो है ही, और एक साइन यहां पर भी है। सॉरी 2m माइनस 1 नहीं, जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2m माइनस 2 होगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होगा m में भी और माइनस 1 में भी। तो एक साइन यहां पर से भी आ गया, 2m माइनस 2 तो था ही, एक यहां पर प्लस 1 आ गया ये वाले साइन का। और कॉस की बात करें तो कॉस की पावर क्या है, तो आप कहेंगे सर 2n माइनस 2 तो है ही, 2n माइनस 2 तो है ही, और एक कॉस और आ गया, ये भी थीटा लगेगा डी थीटा। इतना हो चुका। और समझिए तो 2 मेरे पास है कॉमन बाहर, 0 to π/2 लिमिट है, और ये बना मेरे पास साइन की पावर ट्वाइस ऑफ m माइनस 1 इंटू थीटा, और यहां पर बचेगा कॉस ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ये हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये और ये किसके बराबर है, बीटा ऑफ m कॉमा n के बराबर है। किसके बराबर है, बीटा ऑफ m कॉमा n के बराबर है। अब इतना सब करने के बाद ये चीज जो है ये किसके बराबर हो गई, बीटा ऑफ m कॉमा n के बराबर। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा 0 to π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 इंटू एक्स, और कॉस की पावर 2n माइनस 1 इंटू एक्स और dx। मैंने वेरिएबल को चेंज कर दिया, थीटा की जगह हमने x कर दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा ऑफ m कॉमा n अपॉन में 2 हो गया। ये हो गया, इतना यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर मैं ये जो दो इक्वेशंस मैंने पहले से बताई है कि बीटा ऑफ m कॉमा n इसके बराबर होता है, अगर मैं ये चीज जो है यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं बीटा ऑफ m कॉमा n,
तो ये दो चीजें मैं यहां पर कर सकता हूं। एक तो मैंने कैलकुलेट कर ही लिया कि बीटा ऑफ एम कॉमा एन क्या हो गया, इसके बराबर। और अगर मैं ये जो चीज मेरे को इसके बराबर प्रूफ करनी थी, ये जो स्टेटमेंट था हमें क्या करना था, इसके बराबर प्रूफ करना था, तो ये चीज तो मैंने कैलकुलेट कर ही लिया ना। ये तो मैंने कैलकुलेट कर ही लिया कि ये मेरे पास कितना आ रहा है, ये मेरे पास निकल के आ रहा है बीटा ऑफ एम कॉमा एन बाय 2, इतना निकल के आ रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास इतना निकल के आ गया। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, आप ये जानते हैं कि बीटा ऑफ एम कॉमा एन किसके बराबर हो जाता है। ये मैंने फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने। बीटा ऑफ एम कॉमा एन क्या हो जाएगा, गामा एन डिवाइडेड बाय एम, और यहां पर हो जाएगा प्लस एन, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये साथ में आ गया 2। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरी की पूरी चीज जो हमने निकाली है किसके बराबर हो जाएगी, इस फंक्शन के बराबर। तो यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि ये पूरा का पूरा फंक्शन किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर। तो हमने सिंप्लीफाई किया, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, इसकी वैल्यू निकल के आ गई बीटा ऑफ एम कॉमा एन बाय 2। तो बीटा ऑफ एम कॉमा एन की जगह मैंने क्या रखा, बीटा ऑफ एम कॉमा एन की जगह गामा एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन, और अपॉन में 2 तो था ही मेरे पास। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। पहली इक्वेशन तो हमने यहां से प्रूफ कर दी कि फंक्शन को सिंप्लीफाई जब मैंने किया तो ये बीटा ऑफ एम कॉमा एन बाय 2 निकल के आ गया, और बीटा फंक्शन की डेफिनेशन हमने गामा के फॉर्म में प्रूफ करी है, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पहला वाला प्रूफ हो गया। अब यहीं पर अगर ये साइन की पावर 2m माइनस 1x कॉस की पावर 2n माइनस 1x इसके बराबर है, अगर मैं यहीं पर क्या कर दूं, छोटा सा सब्स्टिट्यूशन, ट्वाइस ऑफ m माइनस 1 बराबर p अगर मैं रख दूं, तो मेरे पास m क्या निकल के आएगा, इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, p प्लस 1/2। ऐसे ही अगर ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 मैंने q रखा, तो इंप्लाइज दैट n बराबर क्या निकल के आ जाएगा, q प्लस 1/2, q प्लस 1/2 ये निकल के आ जाएगा। अब यही हमें सब्स्टिट्यूशन कर देने हमारे गामा फंक्शन के फॉर्म में। तो m की जगह अगर मैंने रखा क्या, p प्लस 1/2, तो यही बनेगा। n की जगह रखें q प्लस 1/2। देखिए अब मैं सीधा सीधा इसी फंक्शन में m और n की जगह ये सब्स्टिट्यूशंस करूंगा। तो पहला तो हो जाएगा मेरे पास डायरेक्टली गामा ऑफ p प्लस 1/2, दूसरा हो जाएगा गामा ऑफ q प्लस 1/2, गामा ऑफ, और क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ m प्लस n। तो m प्लस n करेंगे तो क्या हो जाएगा, p प्लस 1 q प्लस 1, तो टोटल क्या हो जाएगा, p प्लस q, 1 और 1 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ये हो चुका है p प्लस q प्लस 2 डिवाइडेड बाय भी क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने पे एलसीएम हो जाएगा 2। तो ये क्या निकल के आ गया, हमारे पास सेकंड वाला प्रूफ हो गया। देखिए m प्लस एन यहाँ पर क्या था, सीधा सीधा गामा ऑफ m था, तो m की जगह p प्लस 1, n की जगह क्या रखें, q प्लस 1/2, और m प्लस n क्या हो जाएगा, p प्लस 1 q प्लस 1, तो ओवरऑल p प्लस q प्लस 2, और अपॉन में डिनोमिनेटर क्या है 2, और आगे भी क्या है इनटू में 2। तो सेकंड वाला भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और ये आपको कैलकुलस में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। कभी कभार आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि 0 से π/2 लिमिट है, साइन की पावर 3 थीटा, कॉस की पावर 5 थीटा, डी थीटा, आप कैलकुलेट करके बताओ। तो आपको 3 और 5 ही तो क्या कर देना है, यहां पर पुट कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक अगर कोई भी साइन और कॉस का इंटीग्रेशन है, 0 से π/2 लिमिट है, तो गामा फंक्शन अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है 0 to 1 लिमिट x to the power m minus 1 plus x to the power n minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n। ये आपको प्रूफ करना है किसके बराबर, बीटा ऑफ m कॉमा n के बराबर। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, 0 से 1 लिमिट x to the power m minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n dx plus 0 से 1 लिमिट x to the power n minus 1 upon 1 plus x टू द पावर m प्लस n dx। इतना हो गया हमारे पास। इसको मैंने क्या माना, इसको मैंने i1 प्लस i2 बोल दिया कि ये जो टर्म है मैं इसे क्या मान रहा हूं, इस वाले टर्म को मैंने i1 माना, और ये जो टर्म है इसे मैं क्या मान रहा हूं, इस वाले टर्म को मैंने i2 माना। अब इतना करने के बाद मैंने i2 को पिक किया। i2 हमारे पास कितना है, 0 से 1 लिमिट है, और x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n। मैंने यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन किया। क्या किया कि पुट x इज इक्वल टू
1 अपॉन वाई। जैसे ही मैंने x इज इक्वल टू 1 बाय वाई पुट किया तो जो dx होगा डिफरेंशिएशन वो आप जानते हैं -1/y² dy हो जाएगा। भाई 1 बाय वाई का डिफरेंशिएशन तो यही होगा। अब ये सब्स्टिट्यूशन हम यहां पर यूज करेंगे। देखिए उससे होगा क्या, अब लिमिट भी चेंज होगी। जब x इज इक्वल टू आप 0 रखोगे तो y तो क्या आ जाएगा आपका, इन्फिनिटी आ जाएगा। भाई लोअर लिमिट जब आप क्या रखते हो x की जगह 0, तो 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी, और जब आप 1 रखेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो लिमिट मेरे पास क्या हो गई कि जब x इज इक्वल टू 0 है तो इम्प्लाइज दैट y क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और जब x इज इक्वल टू 1 है अपर लिमिट तो y इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैंने सारे के सारे सब्स्टिट्यूशंस कर दिए। लिमिट हो गई मेरे पास कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेके 1 तक। x की जगह मेरे पास क्या हो गया, 1 अपॉन वाई की पावर ऑफ n-1 dy। अच्छा अपॉन में क्या आएगा, 1/y² भी आएगा, बाहर माइनस साइन भी आएगा क्योंकि dx की जगह मैंने क्या रखा है, dx की जगह -1/y² dy, माइनस साइन मैंने बाहर लगा दिया, और ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन वाई की पावर m+n। इतना हो चुका। अब इन सब के बाद आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले मैं माइनस साइन को हटा देता हूं। माइनस साइन को हटाने का तरीका क्या है, आप लिमिट को क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। लिमिट को जैसे ही मैं चेंज करूंगा तो साइन भी हट जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें जानते हैं कि जैसे a से b है, f of x dx है, तो अगर मैंने b से a कर दिया f of x dx तो साइन क्या हो जाता है, साइन आगे माइनस आ जाता है। तो साइन अगर हटाएंगे तो लिमिट पलट जाएगी। तो मैं इसे यहां पर लिख देता हूं, ये हो गया है 1 टू इन्फिनिटी, और अब 1 अपॉन वाई है तो मैं इसे लिख दूंगा सीधा सीधा क्या, y की पावर, अब ये y की पावर -1 आप लिख सकते हैं इसे, n-1। ये हो गया y की पावर कितनी है, 1 अपॉन y² है तो इसको -2 dy लिखिए, अपॉन ये हो जाएगा y+1 की पावर m+n अपॉन y की पावर m+n। इतना, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो y+1 अपॉन y आ जाएगा, तो y+1 की पावर भी m+n अपॉन में y की पावर भी m+n। इतना हो चुका। अब लिमिट क्या है, 1 से इन्फिनिटी, -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर हो जाएगी -n +1 -2 dy अपॉन y+1 की पावर m+n, और अपॉन में जो y प्लस ये y है सीधा सीधा ये ऊपर चला जाएगा। ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनटू में y की पावर हो जाएगा m और हो जाएगा n, पर किसके साथ, माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। अच्छा ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, कि यहाँ डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, पॉजिटिव ही रहेगा तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसके बाद हुआ क्या कि y की जब मैंने पावर्स को सिंप्लीफाई किया, y की सारी पावर्स को आप ऐड कर दीजिए, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 1 टू इन्फिनिटी लिमिट है, y की पावर एक -n है, -2 और +1 तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, साथ में m+n भी आ जाएगा। इसके बाद y है, y तो हट ही चुका है, dy, y की सारी पावर्स में ऐड कर चुका हूं, और अपॉन में y+1 की पावर क्या है, m+n। इतना, ये -n+n कट गया। मेरे पास कुल मिला के बचा हुआ है अब I2 जो है मेरा, I2 की जो वैल्यू जिसे मैंने I2 माना था वो क्या निकल के आ गया, 1 से लेके इन्फिनिटी तक लिमिट y टू द पावर ऑफ m-1 dy अपॉन 1 प्लस y टू द पावर m+n। इतना हो गया। अब मैं ये जानता हूं कि अगर कोई लिमिट है, पर्टिकुलर लिमिट के लिए a से b f of x dx, a से b लिमिट, सेम लिमिट f of y dy आपस में क्या होते हैं, इक्वल, मतलब मैं y को किसके साथ, x के साथ रिप्लेस कर सकता, तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, मैंने इसे y को x के साथ रिप्लेस कर दिया, तो मेरे पास I2 क्या निकल के आ रहा है, इंप्लाइज दैट I2 इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक लिमिट x टू द पावर m-1 dx अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m+n। इतना हो गया। अब I2 और I1 दोनों की वैल्यू मैं फिर से रखता हूं। I1 तो मेरे पास ये है, I2 जो मैंने निकाला है इसको सिंप्लीफाई करके ये चीज निकल के आई है, इसे यहां पर आप पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा। I1 तो मेरा ठीक है, 0 से 1 लिमिट है, x टू द पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m+n dx,
और I2 मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, 1 to infinity limit x to the power m minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n dx। अब आप ध्यान देंगे फंक्शन तो अंदर का सेम है, फंक्शन जो था वो बिल्कुल सेम हो गया, लिमिट 0 से 1 है, 1 टू इंफिनिटी। तो आप ये जानते हैं कि अगर a से b लिमिट f of x dx और प्लस b से c लिमिट f of x dx किसके बराबर हो जाएगा, a से c लिमिट f of x dx के बराबर होता है अगर जो b है वो किसके, a और c के बीच में है। तो मैं तो जानता हूं कि 0 से 1, 1 के बाद इंफिनिटी, मतलब जो 1 है वो 0 और इंफिनिटी के बीच में ही आएगा। तो मैं लिमिट, ये लोअर लिमिट उठाएंगे और यहाँ की अपर लिमिट उठाएंगे, तो लिमिट जो हो जाएगी कंबाइन वो क्या हो जाएगी, 0 टू इंफिनिटी। यहाँ से लोअर लिमिट उठाइए, यहाँ से अपर लिमिट उठाइए, और बाकी फंक्शन क्या बचा, x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। और ये आप जानते हैं ये किसकी डेफिनेशन है, ये तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है कैलकुलस में, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन। तो इसकी जगह मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं बीटा ऑफ m कॉमा n। और यही तो हमें क्या करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो इसकी वैल्यू निकल के आई है वो किसके बराबर, बीटा ऑफ m कॉमा n के बराबर। क्योंकि जो मेरे पास बन गया ये तो 0 से इंफिनिटी लिमिट के लिए तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है, तो ये पूरा का पूरा मैंने क्या लिख दिया, बीटा ऑफ m कॉमा n। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड था वो किसके बराबर, बीटा फंक्शन के बराबर प्रूफ कर दिया। पर हमने किया क्या, पहले सेपरेट किया, I1 को एज इट इज रखा, I2 में मैंने सब्सटीट्यूशन किया है x इज इक्वल टू 1 अपॉन y, dy की भी वैल्यू रखेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करेंगे, y को फिर से x के साथ रिप्लेस करेंगे। तो ये जो टर्म बन रहा है फंक्शन सेम हो गया, बस लिमिट जो थी हमारी ब्रेक हो रही थी, तो लिमिट को हमने कंबाइन कर दिया, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन बन गई और ये प्रूफ हो गया।